संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। हर घर में पाठ और उपवास को लेकर के काफ़ी श्रद्धा और लगन से सब लोग भक्ति भजन में लगे हैं। साथ संगत जी, बड़ी कृपा है मालिक की कि सबको किसी न किसी बहाने परमात्मा को याद करने का अवसर मिला और सब लोग जो है परमात्मा को याद करते हैं। अनंत रूप है मालिक का, अथाह है, असीम है। ये जो है किसी भी रूप में इनका यशोगान कर सकते हैं। सत्संग जी, ये जो दुर्गा चालीसा है, इसमें जो है पहले ही लाइन है, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। ये तीनों लोक में जो प्रकाश है, ये इनकी ज्योति है। किसकी? निराकार की। ये जो दुर्गा माँ का जो ज्योति है, ये निराकार ही है। निराकार है ज्योति तुम्हारी। ये जो इनके अंदर जो प्रकाश है, ये शक्ति जो है निराकार ही है। दुर्गा माँ के नाम से सत्संग जी, आज संसार में इनकी भक्ति भजन की जा रही है। सत्संग जी, ये एक ही निराकार परमात्मा है जो इनकी शक्ति, इनका प्रकाश जो है सब में है। चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, तारे हो, हवा हो, पानी हो, ये सब में जो है इनकी ही शक्ति विराजमान है। जिसको कहते हैं कि घट घट में परमात्मा, कण कण में विराजमान है, सर्वव्यापी है। तो सत्संग जी कहते हैं, हरदेव वाणी का एक पद है कि कड़कड़ वासी सर्व निवासी, नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार, नित्य सनातन अविनाशी है। तू घटता न बढ़ता, तू न जलता है, न गलता है, न कटता है, न उड़ता है। इसी ज्योति की बात की गई है कि निराकार है ज्योति तुम्हारी। ये सब में विराजमान है, कड़कड़ में है, सर्वव्यापी है। सबसे पहले भी था, जब ये संसार था तब है, संसार नहीं था तब भी थे, और संसार नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। ये नित्य सनातन है, ये अविनाशी हैं। इनका कभी विनाश नहीं होता। न तो ये घटते हैं, न बढ़ते हैं, और ना ही हवा इनको उड़ाती है, न अग्नि से जलते हैं, न पानी से गीला होते हैं। साथ संगत जी, ये कहते हैं कि दाएं तू है, बाएं तू है, और आगे तू है, पीछे तू है, बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू है। तुझ बिन कोई ठौर खाली, तेरा सकल पसारा है। सब में ही रहता है, लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से, हर सु नजर तू आता है। आप तू जिस्म पर कृपा कर दे, वह जन तुझको पाता है। आज सत्संग जी, इनकी कृपा दुर्गा माँ पे, इनकी ज्योति दुर्गा माँ पे, जो आज सबकी कल्याण की कर रही हैं। और सत्संग जी, सब लोग इनके ही माध्यम से ये पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं। सत्संग जी
कहते हैं कि बिना गुरु के ये जो है निराकार सब में है, इसको नज़र अगर नहीं देख रही है तो सत्संग जी ये जो है नज़र को वो दिव्य दृष्टि नहीं मिली है जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और सत्संग जी ये बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही बता रहे हैं कि मेरा रूप निराकार है, ये जो देख रहे हो मैं ये नहीं हूँ। न अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकता है, न पानी भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकता है। और आगे से पीछे से नीचे ऊपर सब जगह सर्वव्यापी है। हर दिशा में जहाँ भी देखो ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर सब जगह है। सात संगत जी आज ये निर्गुण निराकार परमात्मा का दुर्गा माँ के रूप में सब लोग अपने अपने घर में स्मरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। साथ संगत जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा, यही है हर सौभाग्य, इससे कहाँ कोई जा पाएगा। साथ संगत जी ये सब में है, ये संसार में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो साथ संगत जी ये बात तो ये रहस्य गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। मानो जैसे सामने ही हो और ताला में लाख हो, उस सामान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ताला में बंद है। उसी प्रकार साथ संगत जी ये हमारी नज़रें नहीं देख पा रही है परमात्मा सब में है, सब जगह है, पर देख नहीं पाते हैं। जैसे कि साथ संगत जी कहा जाता है, ले ताली जो ताला खोले। जो सतगुरु के द्वारा सत्संग जी जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान रूपी ताली है, ये ताला जो खुल जाता है सारा राज खुल जाता है, भेद खुल जाता है कि परमात्मा सब में है पर सत्संग जी दिख नहीं रहा था। अब जो है सतगुरु के ये जो है कृपा से जो नज़रें मिली है, इससे परमात्मा को सब जगह देख पा रहे हैं। और परमात्मा को देख करके सत्संग जी कहते हैं कि हर कर्म जो है ये अब निराकार का हर जगह सच्चकार हो जाने के कारण भय बना रहता है और जो भी कार्य करते हैं इनके उपस्थिति में यानी इनके सामने है, देख रहे हैं, ऐसा भाव बन जाता है और भय भी बन जाता है। और भय से ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होता है। सबको पता है सत्संग जी हरदेव वाणी का जो पद है कि निराकार घट घट का वासी सबके दिल की जान रहा, इस दुनिया में कौन है कैसा सबको ही पहचान रहा। सत्संग जी कहते हैं कि जर्रा जर्रा आंखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा, किसी देश में किसी काल में इससे न कुछ छुपा हुआ, बिना पैर के चलता खुद ये कुल दुनिया को चला रहा। सत्संग जी ये परमात्मा निराकार है, ये जो है इनका पैर नहीं है, ये बात जो है ये क्या है, एक चौपाई है रामायण की, जो बिन पग चले सुने बिनु काना, बिन पग चले सुने बिनु काना। ये बात तो पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं ना कि बिन पग चले सुने बिनु काना। आज ये सत्संग जी नई बात नहीं, उसी को दोहराई जा रही है कि जर्रा जर्रा आंखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा। सत्संग जी कहते हैं बिना पैर के चलता खुद ये कुल दुनिया चला रहा, हाथ नहीं है इसके फिर भी काम सभी के बना रहा, कान नहीं है फिर भी सबकी सुनता है फरियाद सदा, कब किसको कितना देना है इसको कर रहता याद सदा,
कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है, कहे हर देव मालिक सबका, कुल दुनिया का वाली है। सत्संग जी, ये बात तो सब कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा घट घट में है। सत्संग जी, कुछ ऐसे बहनें कहती हैं कि चाहे इस हाथ से कान पकड़े, चाहे इस हाथ से कान पकड़े, बात तो वही है। और जो भी परमात्मा एक ही है, चाहे कोई अल्लाह कहकर बुलाए, राम कहकर बुलाए, कृष्ण कहकर बुलाए, दुर्गा कहकर बुलाए या काली कहकर बुलाए, परमात्मा एक ही है। सत्संग जी, ये बात तो सबको पता है कि परमात्मा एक ही है, पर सत्संग जी क्यों नहीं संतुष्टि मिलती है। एक ही दुर्गा माई को हम पूजा करके फिर भी संतुष्ट नहीं मानते। ये जब नवरात्रि आती है तो सत्संग जी बहुत सारे मान्यते मान लेते हैं कि हम दुर्गा माई का ये पाठ करेंगे, ये हमारा कार्य हो जाए। सत्संग जी, यही कारण है कि बिना गुरु का हम करते तो सब कुछ हैं, पर अज्ञानता में करते हैं, समझ नहीं आता। करते सच हैं, सब कुछ हम करते हैं, ऐसा भाव नहीं आता कि ये तो करन करावनहार है, यही करता है, यही करा रहा है। सत्संग जी, जब सब में ये है, सब कुछ इसे पता है, सब देख रहा है, ये बिना पैर का चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, बिना हाथ का सब कर रहा है, तो ये संसार सब चल रहा है, तो किसके माध्यम से चल रहा है, कैसे चल रहा है, यही जानकारी न होने के कारण सत्संग जी आज सब कुछ करने के बाद भी दुख का कारण बना है, वो है अहंकार। जो हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते, किसी का सत्कार नहीं कर पाते, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, भाईचारे और ये समाज का, परिवार का कल्याण नहीं कर पाते, ये अपने मानव जीवन को सफल नहीं बना पाते, सिर्फ जो है करते जाते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, यही भाव रटते रहते अपने आप को करता मान करके, चाहे वो पुण्य का कार्य हो या पाप का कार्य हो, मैं करता हूँ। सत्संग जी, जब ये बिना कान का सुनता है तो ये तो हम याद भी करेंगे तो सुन लेंगे, फिर इतनी सत्संग जी ऊंची आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सत्संग जी हमें जानकारी नहीं, हमने परमात्मा को कभी ऐसा माना नहीं कि हमारे अंदर जो हम याद कर रहे हैं ये सब सुन रहे हैं। ये कितना करीब है कि हम याद करते हैं, हम मन से सोचते हैं और इनको सुनाई देता है, क्योंकि ये भीतर भी हैं, भीतर बाहर सब एक हैं, एक ही हैं, इस संसार को चला रहे हैं, बिना हाथ पाँव का है फिर भी संसार चला रहे हैं। तो संसार में जितनी हाथें हैं, जितनी पाँव है, जितनी आँखें हैं, सत्संग जी सब एक दूसरे को देख रही है, और एक दूसरे को देख करके सबके पास पाँव है, सब चल चल करके इस सृष्टि का कार्य कर रहा है, सब चल रहा है, और कराने वाला एक ही है, ये परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर। सत्संग जी, ये जो है, अगर हमें हवा में ठंडक है, अगर हमें फूलों में खुशबू है, अगर हमें सूरज में तेज है, ये सब जो है जितनी प्रकृतियाँ हमें सहयोग देती हैं, जो हमारे माध्यम है, जो हमारे जीवन में जिसका जिसका योगदान है, ये करण करावन हार यही है, परमात्मा कर रहे हैं। यही जानकारी मिल जाती है सतगुरु के द्वारा कि इनका हाथ नहीं फिर भी हमारा काम कर देते हैं, तो फिर किसके हाथ से करते हैं। अगर एक व्यक्ति का हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, उसे पानी कोई पिला रहा है, तो फिर कौन पिला रहा है। ये
यहाँ तो नज़रें देख रही है कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है, या मेरे परिवार सगे संबंधी जो हैं सब पिला रहे हैं। तो सत्संग जी, परमात्मा का तो हाथ ही नहीं, तो परमात्मा कैसे पानी गिलास का उठाकर पिलाएगा। तो फिर ये जब घट घट में है तो हमारे बेटी के रूप में आ सकता है, हमारे बहू के रूप में आ सकता है, बेटे के रूप में, पोते के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, किसी भी रूप में आ कर के मेरा प्यास बुझा सकते हैं। मेरे अगर बदन में तकलीफ़ है, शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, क्षति है, तो ये किस भेष में आएगा? इसका तो हाथ पाँव है नहीं, ये तो आँख वाला है नहीं, तो फिर देखेगा कैसे? तो सत्संग जी, अगर कहीं पे परेशान है तो ये इन आँखों से दिखता है। जो संसार में जिसके पास आँखें हैं और इन्हीं आँखों से देख करके, इन्हीं के माध्यम से, इनके ही हाथों से आकर के स्पर्श करता, उठाता है, बचाता है, इसका जो है इलाज करता है, एक डॉक्टर के रूप में शिक्षा देता है, एक गुरु के रूप में इसका सेवा करता है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में। और सत्संग जी, खाना खिलाता है, तेल मालिश करता है, दवा लगाता है या दवा खिलाता है, जो भी सेवा सत्कार करता है, ये परमात्मा कैसे कर सकता है? ये परमात्मा ही है जो मेरा सेवा सत्कार कर रहा है, इनकी माध्यम से, परिवार के माध्यम से। सत्संग जी, यही बात जो है सतगुरु के द्वारा जानकारी हो जाता है कि परमात्मा सब जगह है। अगर हमारे ऊपर कष्ट आने पर जिसके माध्यम से हमारा कष्ट का निवारण करता है, तो कहते हैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मौके पर किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, सगे संबंधियों का, कि फलाने व्यक्ति आ गए, पर ये ध्यान नहीं बनता कि यही तो परमात्मा है। ये किसी भी भेष में आ सकता है, किसी के माध्यम से आ कर के हमारा सेवा कर सकता है, हमारा उपकार कर रहा है। और सत्संग जी, कब मुझे क्या चाहिए, कब किस चीज़ की ज़रूरत है, ये समय समय पर देता रहता है। कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये भी इनको ख्याल रहता है, याद रहता है, और ये देते रहते हैं। सत्संग जी, अनजाने में हम कहीं न कहीं कुछ मांगना कुछ और होता है, मांगते कुछ और जाते हैं। क्योंकि हम जिस दुर्गा माँ का भक्ति कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये जो है दुर्गा माँ को भी नहीं जानते, क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते तो दुर्गा माँ को कैसे जानेंगे। कहते हैं कि दुर्गा माँ शक्तिशाली हैं, फिर भी सत्संग जी, अगर दुर्गा माँ इसी तरह से 8 भुजे में आकर के सामने खड़ी हो जाएं, तो पता नहीं इनके सामने हम डर जाएंगे, खड़े हो पाएंगे नहीं, पहचानेंगे, या फिर कहेंगे ये कौन आ गया। सत्संग जी, तो कोई ज़रूरी नहीं, ये तो एक काल्पनिक है कि ये दर्शाया गया है कि ये इनकी इतनी भुजा है, इन भुजाओं से कार्य करती हैं। जैसे कि निराकार का, परमात्मा का पाँव नहीं है, फिर भी सब जगह हाजिर है। तो ये अनेकों पाँव से हाजिर है, सर्वव्यापी हैं। हाथ नहीं है, फिर भी सबका कार्य कर रहे हैं। अनेकों हाथ है, ये संसार में जो हाथें बनाए हैं, ये किस काम के लिए है? इन्हीं हाथों से तो संसार चल रहा है। तो सत्संग जी, ये सब जानकारी जो है केवल गुरु के ही द्वारा प्राप्त होता है कि परमात्मा सब में है और सब हमारा कार्य कर रहा है, सब में हम हैं, सब में मैं भी तो हूँ, इस संसार से अलग तो नहीं हूँ, संसार में ही हूँ। तो परमात्मा जब कण-कण में है तो मुझ में भी तो होगा ना, यही जानकारी नहीं होता है। सत्संग जी, जब तक हमारे जीवन में सतगुरु नहीं आएगा तब तक ये जानकारी नहीं होगी। हम माथा पटकते रह जाएंगे, पीटते रह जाएंगे।
सारे कर्म कांडों में जकड़े रहेंगे पर कभी भय मुक्त नहीं होंगे, कभी इस भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि डरना है तो अपने कर्मों से डर, भगवान से क्यों डरते हो। भगवान को इतनी जो है चढ़ावा चढ़ाने से या उपवास रखने से, पाठ पूजा कराने से क्या हमारा कर्म बदल जा रहा है। अगर कर्म नहीं बदल जा रहा है तो विचार कर लें कि अगर अभी अभी हमारे घर में पाठ बैठा है, एक छोटा सा बालक आया, वो हमारा बालक देवरानी का हो, जेठानी का हो, ननद का हो, और आकर के कुछ नुकसान कर गया या लड्डू खा गया, तो साथ संगत जी हम गुस्से से कहते हैं कि एक थप्पड़ उसको लगा करके भागो यहाँ से, सब प्रसाद जूठा कर दिया। ये तो ध्यान नहीं आया ना कि कहीं ये परमात्मा ही तो नहीं कि आकर के लड्डू खा गया, उसको थप्पड़ लगा दिए। अभी जो है हमने पंडित जी आए थे, पाठ करके चले गए, दुर्गा माँ का कथा कह कर चले गए, और हमारे घर में जो माँ है दुर्गा माँ, हमारी माँ जो है, क्या ये माँ दुर्गा माँ से कम है जो हमें जन्म दी, हमारा परवरिश की, हमें अपना दूध पिला करके पाला पोसा, कितने संघर्ष त्याग करके ये जीवन दिया। इस माँ को अभी जो है हम कितने ताने सुना दिए कि आपको समझ नहीं आती है, थोड़ी देर आप बैठ नहीं सकती, अभी चाय पीना ज़रूरी है, हम दुर्गा का पाठ करा रहे हैं, हम उपवास हैं। हम अपनी सासू माँ से उम्मीद रखे हैं कि जब हम पाठ करके निकलें तो आप चाय बना दो। आज हम उपवास हैं, नवरात्रि का व्रत रखे हैं। साथ संगत जी, यही हमारी अज्ञानता है। जो करना था वो तो हमने पीछे छोड़ दिया, और जो समझ नहीं था उसको कब से कर रहे हैं। आइए साथ संगत जी, ये सच है, आज नहीं तो कल इसको सच को अपनाना ही होगा। इस जन्म में नहीं तो 84 लाख भुगतने के बाद तो कभी न कभी वो समय आएगा जो सदगुरु के चरणों में आकर के ये दुर्गा माँ का पहचान करना होगा, अपनी पहचान करना होगा कि ये निराकार है, ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियारी। ये तीनों लोक में परमात्मा का ही प्रकाश है, इन प्रकाशों में ही ये सारी शक्तियाँ हैं जिसका हम नाम लेकर स्मरण करते हैं और फिर विश्वास भी नहीं करते। तो साथ संगत जी, जब तक हम परमात्मा को सब में, कण-कण में, घट-घट में, सब स्थान, हर दिशा में परमात्मा को देखेंगे नहीं, तब तक विश्वास भी नहीं होगा। चाहे हम दुर्गा पूजे या काली, चंडी पूजे या जो भी पूजे, साथ संगत जी कभी विश्वास, हमें स्वयं पे तो विश्वास ही नहीं है कि मैं कब पलट सकती हूँ, मैं कब क्या कर सकती हूँ। तो आइए साथ संगत जी, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं, यही उद्देश्य है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।